और सारे ब्रज ग्वालवाल हाथ में लठ लिए हैं। आवाज कहां से उठा रहा है? बॉक्स आवाज कहां से? बॉक्स आवाज हो रहा है, उठा रहा है। सारे ब्रज ग्वालवाल पगड़ी बांधी, घोंटों तक सब चंद्रमा, काजल लगायो है, चंदन लगायो, हाथ में लठ लेकर के नंद राय जी को बधाई देने आए। गोपियां भी यशोदा जी के पास आकर के बधाई दे रही हैं। यशोदा बधाई हो। सब लोगों ने उत्साह और आनंद के साथ बधाई प्रदान की। अब जितनी गोपियां हैं सब नाच नाच करके बधाई दे रहे हैं। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो ऊर मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा उर चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल सी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को काय पाए, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखी सखी आली नैनन कीजिए निहाल सखी, नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। सब लोग तरह तरह की बधाई दे रहे हैं। ब्रजवासी सभी गोपियां बड़े भाव से गा रहे हैं। कन्हैया झूले पहले ना न कहोले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले ना लड्ढोले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले ना लड्ढोले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले ना लड्ढोले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले ना लड्ढोले छोटा दीजो। लड्ढोले छोटा दीजो, लड्ढोले छोटा दीजो। लड्ढोले छोटा दीजो, लड्ढोले छोटा दीजो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पहले लड्ढोले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले ना लड्ढोले छोटा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। अके चरण पखारे लड्ढोले छोटा दीजो। अके चरण पखारे लड्ढोले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले ना लड्ढोले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले ना लड्ढोले छोटा दीजो।
अरे कारो जायो ललना होले झोंका दीजो अरे कारो जायो ललना होले झोंका दीजो 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 मेरू लाला कन्हैया झूले होले झोंका दीजो मेरू लाला झूले होले झोंका दीजो कन्हैया झूले होले झोंका दीजो कन्हैया झूले है कि ये सौर बरसाने पहुंच गई, समाचार बरसाने पहुंच गई है। बरसानों में श्री बरसानो जी श्री राधा रानी जो हैं वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी हैं श्री राधा रानी सरकार। वृषभानु जी और नंद बाबा में एक प्रतिज्ञा लगी थी कि भैया हमने कही तुम्हारी लाला होएगो तो हम टीको भेजेंगे और हमारो लाला भैगो तो तुम टीको भेजो। मतलब अगर हमें घर में लड़का हो गया तो हम तुमको टीका कहते हैं सगाई भेजेंगे और तुम्हारे घर अगर हो गया तो हम भेजेंगे। तो गोकुल में नंदराय जी को लाला हुआ है। अब इतनी जोर जोर से गोपियां बधाई गा रही हैं, इतनी जोर जोर से गा रही हैं कि ये ध्वनि बरसाना पहुंच गई। पता किया कि भैया क्या बात है। अरे नंदराय जी को लाला भयो है। तब तो फिर क्या प्रतिज्ञा थी, अब तो टीको भेजनो पड़ोगे। ब्रजभाषा में है। अब टीका वहां से चल करके आया है। बिन के लाला भई और हमारी लाली भई। वृषभानु जी ने लाला के ताई टीको भेजियो है। लाला के ताई टीको भेजियो है। अब जिनके लाला और हमारी लाली भई तो जानो टीको कायते कहें सगाई थे। टीका किसको कह रहे तो सगाई को कह रहे। बस जन्म है वे की देर भई, जन्म भय गई अब तो टीको जाई के हो। ब्रजवासी बोले भैया जिनके आई है, मतलब जिन मतलब ये लोग कौन आई है, जिनके कौन आई है लोग सब पीली पीली साड़ियां पहन करके वृषभानु जी के यहाँ से युवतियां टीका लेकर के आ रही हैं। उसमें से एक सखी कह रही है कि बोलियो तो ना ही जाने। बोला ना भैया हम तो ना ही जाने जी कौन आई है। बोला अब सबको आनंद आयो, अब सब आनंद मनाई रहे हैं। मतलब अरे ये टीको आयो है, टीको नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोठा जायो मतलब नंद बाबा के घर में लाला हुआ है और इसीलिए वहां से ये टीका आया है। ब्रजवासी अपने ब्रजभाषा में आनंद ले रहे कि नंद महर घर ढोठा जायो, बरसानो सोटी को आयो, बरसानो सोटी को आयो, नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने से टी को आयो। एक ब्रजवासी ने कहा क्यों मालूम है। बोला क्या। इतनी बड़ी बारात लई है हाथ में, इतनी बड़ी बारात लई हाथ में और बाएं हाथ में 500 ग्राम के माखन के गोला। बाएं हाथ में बारात है बहुत बड़ी
और उसमें 500 ग्राम आधा आधा किलो का मक्खन का गोला है। और ब्रजवासी जो नंद उत्सव मना रहे हैं वहां चॉकलेट नहीं फेंका जाता है। ये तो हम लोग दरिद्र हैं, स्वभाव से दरिद्र हैं, धन से कोई दरिद्र नहीं, धन से सब लोग अमीर हैं, लेकिन स्वभाव से हम इतने दरिद्र हैं, इतने दरिद्र हैं जो शायद कभी अपने आप में भी लज्जा आती है अपने आप से। कभी सोचिएगा, केवल दूसरों की गलतियों का चुनांचे मत करें जीवन में। कभी कभी अपने आप को भी देखिए। घर में आईना है ना जी, दर्पण, तो दर्पण खाली नाक और कान देखने के लिए नहीं है, अपना वास्तविक स्वरूप को भी देखना चाहिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक आचरण क्या है, मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है, और इस स्वभाव का असर सामने वाले पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि सामने वाला का अगर आचरण खराब होता है तो हम तुरंत जाते हैं। कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि मेरे आचरण से सामने वाले दुखी हो रहे हैं। मनुष्य को अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रज में इतनी आनंद लुटाई जा रही है कि बाएं हाथ में बड़े बड़े पारात हैं और दाएं हाथ में 500 ग्राम मक्खन का गोला। और मक्खन का गोला में क्या है, खाली मक्खन का गोला नहीं है। ब्रज में एक मिश्री होती है, अपने यहाँ भी होती है, ताल मिश्री। ताल कहते हैं बांग्ला में, ताड़ वृक्ष को ताल कहते हैं। तो वो ताल के रस का खजूर गुड़ बनता है और उसी का वो मिश्री होता है जिसको ताल मिश्री कहते हैं। वो ताल मिश्री बड़ी पीली जैसी होती है, भूरी कलर की, भूरे रंग की होती है। वृंदावन में ठाकुर जी को वो ताल मिश्री की भोग लगती है, बांके बिहारी जी। तो वो ताल मिश्री को चूर करके और माखन का गोला चारों तरफ फैला के बीच में मिश्री भर दिए और ऊपर से ऐसे गोला लपेट दिए और हाथ में वो मक्खन का गोला फेंक फेंक करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई है ये कह करके सब आनंद दे रहे हैं। सब गाई रहे हैं कि नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने से टीको आयो। मतलब नंद बाबा के घर में लाला भया है, भयो है और बरसाने से टीको आयो। अब तो दो खुशी आ गई, एक तो लाला की उत्सव की भगवान आए हैं और दूसरी की जन्म लिए हैं और तुरंत इनका टीका भी आ गया। कौन कहते हैं भगवान श्री राधा रानी जी के साथ इनकी ब्याह हुई। भगवान को नाम पढ़ियो है श्री राधापति। कैसे पढ़े राधापति जब तक राधा के पति ना है। तो जन्म लिए और उसी समय टीका आ गया। इसी रिश्तेदारी तो बड़े मजे की है। अब तो बड़ी आनंद है, दो गुना आनंद है। वहीं भीड़ में एक बुढ़िया आ गई भगवान की दया से। वो बुढ़िया के मुंह में एक भी दांत नहीं। वहीं भीड़ में, मतलब उसी भीड़ में ब्रज भाव है, ब्रज भाषा है। उसी भीड़ में एक बुढ़िया भी आ गई आनंद उत्सव मनाने के लिए। अब भगवान कृपा से मुंह में एक भी दांत नहीं। एक ग्वाल वाल जैसे मक्खन का गोला फेंके कि गई मुंह में, बस गटाक से नीचे चली गई। बोलो प्रेम से राधे राधे। बिना दांत वाली 95 वर्ष की बुढ़िया आई के बोली, हो ब्रजवासी काई को हल्ला मचा रहे हो? अरे का भयो है, का फीक रहे हो माखन के गोले? भीड़ में आकर बुढ़िया बड़ी प्रेम से पूछी, क्यों रे लाला भयो है? बोला हाँ लाला भयो है। चौरे ब्रजवासी का भयो है? बोले रे लाला भयो है। जैसे बुढ़िया बोल रही बस माखन का गोला गई मुंह में। दांत तो थी नहीं जो अटकाए, सीधे अंदर चली गई। अब अंदर तो जो चली गई तो चली गई, लेकिन अंदर जाने के क्रम में थोड़ा इधर उधर भी लग गया। अब बुढ़िया जीव निकाल के नाक चाटे, ये चाटे। अब सब ही देखे, बोले दादी तेरो लीला गजब है। अरे तू तो अलग आनंद ले रही हो, वाने मुंह पूरी चाटियो। मतलब इसी बहाने से तुम पूरे मुंह को चाट रही है।
अरे च्योरे, क्यों कहते हैं क्यों? ब्रज भाषा में च्योरी लाला भयो है लाला। मैया बड़ी हंसी तो बाने मुही पूरी चाटियो। ब्रजवासी बोले तेरे माँ मीठो हो गए हो, फिर तो पतो नहीं चली का भयो है। बोले अरे मैया का भयो है तो को पतो नहीं चलो। बोला पतो नहीं चलियो, मक्खन का गोला गए हो कहाँ गए हो के अंदर चले गए। अब चाट चाट करके हम पता कर रहे। मैया बोली भगवान करे ऐसो लाला सब रोज होए हमारे ब्रज में, जो इतनो माखन लुटाए के पड़ी। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। उमंग भयो जय आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। अरे कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। गौए चरण आए जय हो पशुपाल। गौए चरण आए जय हो पशुपाल की। गौए चरण आए जय हो पशुपाल की। गौए चरण आए जय हो पशुपाल की। जय हो पशुपाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो पशुपाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। और पूनम को चंद्र सम शोभा है बाल की। पूनम को चंद्र सम शोभा है बाल की। और पूनम को चंद्र सम शोभा है बाल की। पूनम को चंद्र सम शोभा है बाल की। और बंसी बजाने आए मदन गोपाल की। बंसी बजाने आए जय हो पशुपाल की। और बंसी बजाने आए मदन गोपाल की। बंसी
नाचने लगा है। आनंद की बात, हर्ष की बात है। सबके लिए मन में आनंद हुआ है। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दे रही हैं देखो जरा ध्यान से। ये यशोदा जी हमारा आशीर्वाद है, ध्यान दियो। गोपियां कह रही हैं ये यशोदा जी यो हमारो आशीर्वाद है कि आपको लाला हजारों वर्ष जिए। ये आशीर्वाद तो बराबर है। अब गोपियों के मुख से क्या निकल गया मालूम है? ये यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है और आपको लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। आपको लाला हमारी हजारों वर्ष तक रक्षा करे। कहना कुछ चाहिए और मुंह से निकल गया कुछ। हल्दी अबीर गुलाल सब एक दूसरे के ऊपर सींच रहे हैं। गुलाब जल में हल्दी घोल घोल करके एक दूसरे को डाल रहे हैं। बछड़ों के भी शरीर में तेल हल्दी का लेप लगा करके ग्वाल ग्वाल उछल कूद कर रहे हैं। नंद उत्सव मनाना है। बोला ये नंद उत्सव क्या है? नंद का अर्थ होता है जीव। नंदान जयति यो नंदः, जो जीव सबको आनंदित करे उसी का नाम नंद है। यशोदा किसका नाम है? तो यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे वो यशोदा है। आज आनंद है। जब आप दूसरे को आनंद देंगे दीदी ना, तो भगवान आपके जीवन में आनंद निश्चित ही देंगे। यही बात अभी चल रही है। प्रयास करिए। ये मनुष्य शरीर मिला है। बाबा सिंहेश्वर नाथ क्षेत्र में जन्म लिए हैं। अगला इस जन्म का कर्म कैसा कर रहे हैं आप, फिर आपका जन्म इस क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा। ये स्वर्णिम अवसर है हम लोगों के लिए। आनंद ले लीजिए, जीवन में आनंद लीजिए और आनंद दीजिए। टेंशन मत लीजिए और टेंशन मत दीजिए। और अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है बहन कि हम लोग आनंद में हैं तो हमारे आनंद को देख करके दूसरा टेंशन में आ रहा है कि ये इतना आनंदित क्यों है। तो चलो भैया इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हम तो किसी को तनाव दे नहीं रहे। अगर हमको देख करके कोई टेंशन में आ रहा है तो पहला ध्यान देना चाहिए कि वो टेंशन में आ क्यों रहा है। मेरी प्रगति से अगर आ रहा है तो उसका स्वभाव है। ऊपर मेरे अगर प्रगति से आ रहा है तो प्रगति से आ रहा है तो आने दीजिए उसको। उस ओर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आनंद दे रहे हैं, इसलिए नंदान जयति यो नंदः। नंद माने जीव, जीव मात्र का ही नाम नंद है। हम लोगों का ही नाम नंद है। अगर हम नंद बनेंगे तब तो कहेंगे कि नंद घर आनंद भयो। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो। नंद घर आनंद भयो। तो ये नंद कोई नहीं, हम और आप जितने लोग उत्सव में आए हैं हम ही लोगों को नंद बनना है। और नंद बनने के लिए जीवन में दूसरों को आनंद देना है।
आनंद देना है दूसरे को जीवन में। स्वभाव से, विचार से, कर्म से, आचरण से आनंद दीजिए, लेकिन आनंद देना यह सहज बात नहीं है, बहुत कष्ट है। दूसरे को आप आनंद देने के लिए जैसे ही प्रयास करेंगे ना, बड़ी कठिनाई होगी। आप बोले क्या कठिनाई होगी महाराज? बोला जैसे दिया में घी, बत्ती और तेल, 3 चीज होता है दीदी, और तीनों जल जाता है। बत्ती भी जल जाए, घी भी जलेगी, और अग्नि सिखा तो अग्नि सिखा, तो तेल और बाती दोनों जल गया, तब दूसरे को आनंद मिला, तब दूसरे लोग उस दीपक को अपने पास रखे। उसी प्रकार से दूसरों को आनंद देने के लिए तुमको जलना पड़ेगा। बोले गुरुजी ये सब मंजूर नहीं होगा। तो बोला जब ये मंजूर नहीं होगा तो तुम नंद नहीं हो, और जब तुम नंद नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है। बोला महाराज जब घी और बाती की तरह हम जल ही जाएंगे तो दूसरे को आनंद तो मिलेगा, लेकिन फिर मुझे क्या मिलेगा? तो बोला तुम्हारे घर आनंद आएगा। बोला वो आनंद क्या है? तो जैसे जरा सा एक लौकिक उदाहरण है, जरा ध्यान देंगे। हमारे और आपके पूर्वजों ने बहुत परिश्रम किया, मुट्ठी चुटकी खा खा करके, पेट को बचा बचा करके, एकदम चेहरे को झुका करके 2-4 बीघा मिट्टी कमाई, जमीन जायदाद आपके लिए कमा के रख दिया। जो आदमी मूढ़ी चूड़ा खा करके एक टाइम भोजन करके संपत्ति को कमाया, उसको तो संपत्ति का सुख नहीं मिला, लेकिन मिला किसको? आज आपको मिला। बहुत कष्ट झेलना है, दूसरे को खुश करना ये साधारण बात नहीं है, आनंदित करना एकदम साधारण बात नहीं है, बहुत कष्टकारक बात है। ये संसार बड़ा अटपटा है, बहुत अटपटा है। स्वार्थ उसके पूरे होते रहेंगे तो बहुत अच्छे हैं, जिस दिन उसकी स्वार्थ पूर्ति आपसे नहीं होगी आप बहुत गंदे हो गए। इसलिए इन बातों को ध्यान देना है कि नंदा जयति हो नंदा, जो सबको आनंदित करे उसी का नाम नंद है। बोला यशोदा, तो यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसी का नाम यशोदा है। संसार में अपयश अपने माथे पर ले लीजिए, अपयश अपने सिर पर ले लीजिए, और यश दूसरे को जो प्रदान करता है उसी का नाम यशोदा है। तो नंद उत्सव कब मनाई जा रही थी? तो 9वीं तिथि को मनाई जा रही है। और कितने बजे? तो 4:30 बजे सुबह। नंद उत्सव 4:30 बजे सुबह 9वीं तिथि को गोकुल में मनाई जा रही है। मतलब 4:30 बजे का जो समय है, शुभ मुहूर्त जो है, ब्रह्म मुहूर्त जो है, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जगते हैं, जगने मात्र से दिन भर में जो आपके साथ अपशगुन होने वाला है वो समाप्त हो जाएगा। जो अपशगुन होने वाला है वो समाप्त हो जाएगा जगने मात्र से। 4:30 बजे सुबह जगना चाहिए, वो ब्रह्म वेला है। आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन ब्रह्म वेला में जगने मात्र से आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। उस वेला का नाम अमृत वेला है। पृथ्वी और आकाश दोनों की दूरी कम हो जाती है सुबह के वेले, और आकाश से अमृत तत्व झरता है, और अमृत तत्व जब झरता है तो हवा के कण से मेरे शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है। तो जैसे ही अमृत का कण मेरे शरीर के अंदर में श्वास प्रश्वास के माध्यम से आएगा, बस
आरोग्यताएं सिद्ध हो जाएगी। सब तुद माने ईश्वर और शव का अर्थ होता है प्राकट्य होना। यहाँ तालव्य शव वो सब नहीं, यह दंत सौ वो सब है। तालव्य शव वो शव से होता है मुर्दा, लाश, और दंत सौ वो है, तो उससे तात्पर्य है प्रकट होना। तो ब्रह्म वेला में जो ईश्वर का प्रकटीकरण का ही नाम नंद उत्सव है। नंद बाबा और नंद रानी यशोदा मैया उत्सव मना रही हैं। सब एक दूसरे के मुख पर सींच रहे हैं, नंद उत्सव मनाए रहे, आनंद की बात है। कितने दिनों तक नंद उत्सव मनाते रहे नंदराज जी? बहन 6 महीने तक लगातार मनता रहा, 6 महीने तक। इसीलिए हमारे यहाँ एक प्रथा भी है कि माताएं जब घर में दूध से या दही से मक्खन निकालती हैं तो 4 बजे सुबह, वो कहा भी गया 4 बजे सुबह ही मक्खन निकालना है, वो अमृत वेला है। क्योंकि नंद रानी यशोदा मैया ब्रह्म मुहूर्त में ही लाला के लिए माखन निकालती थी, और नंद रानी यशोदा मैया माखन भी निकालती और लाला को भी जगाती। जागो बंसी वारे ललना, जागो नंद दुलारे, जगा जगा करके ब्रह्म वेला में मक्खन तैयार करती हैं। 6 महीने तक लगातार उत्सव मन रहा है। अब 6 महीने तक तो उत्सव तो चल रहा है, सब लोग आए हैं, लेकिन उस उत्सव में माता रोहिणी नहीं आई। जागो हे गोपाल, हाँ जागो हे गोपाल, मैया यशोदा लगी जगाने, प्यार से ले करना भोर भई पंछी बोले, जागो हे घनश्याम, जागो हे घनश्याम, मैया यशोदा लगी जगाने, मैया यशोदा लगी जगाने, प्यार से ले पंछी बोले, जागो हे घनश्याम, जागो हे घनश्याम। शीतल मंद समीर चल रही, ओ प्रात काल बेला है, शीतल मंद समीर चल रही, भंवरों की टोली पुष्पों से गुन 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 बात कर रही, रातें भी
पंछी बोले जागो हे घनश्याम, जागो हे घनश्याम। मैया जगाए मैया सुन ले, ओ काम धाम सब पड़े हुए, दहिया भी तो रखा है मत, ग्वाल बाल सब सखा तुम्हारे, ग्वाल बाल सब सखा तुम्हारे, पूछे क्या जग श्याम, और भरी देखो पंछी बोले जागो हे घनश्याम, जागो हे घनश्याम। मैया यशोदा लगी जगाने, मैया यशोदा लगी जगाने, प्यार से लेकर नाम, और भई देखो पंछी बोले। छह महीने तक लगातार उत्सव चल रही है, लेकिन एक नहीं आई है रोहिणी माता। ध्यान दीजिए, रोहिणी के पति कुमार वशिष्ठ जेल में बंद हैं। वो मन में विचार करती हैं कि जब मेरे पति जेल में हैं तो इस समय मुझे उत्सव नहीं मनाना चाहिए। सब लोग आनंदित हो रही हैं, लेकिन रोहिणी माँ खिड़की खोल करके देख रही हैं, लेकिन सम्मिलित नहीं हो रही। 6 दिन पूरे हो गए। यशोदा जी ने नंद जी ने कही, अरे भैया सभी लोग नाच रहे लेकिन यू ना आए हुए, रोहिणी नहीं आई। सभी लोग आनंदित हो रही, आनंद मना रहे। यशोदा बोली, मैंने भी ध्यान नहीं दियो है, रोहिणी तो आए ही नहीं। नंद यशोदा दोनों गए। माता रोहिणी से कहते, रोहिणी अरे चलियो, सभी लोग आनंद ले रहे हैं, तुम भी तो चले। बोला, हमारो पति जेल में बंद है तो श्रृंगार कैसे करके हम जाएं, संकोच लगता है, इसलिए जा नहीं पाई हूं। नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलेंगे ना तो हमें मन में बहुत कष्ट होगा। आप अगर नहीं चलेंगे तो मेरे मन में बस बहुत कष्ट होएगा और आपको चलना ही चाहिए। जब वो बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं नंदराय जी, तब रोहिणी माँ तैयार होती है, देखती है मन में कि रोहिणी चमहाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः श्रृगकण्ठाभरणभूषिता व्यचरत दिव्यवास श्रृगकण्ठाभरणभूषिता।
बोले संसार के नियम अलग हैं, चलो यह तो गोविंद के जन्मोत्सव है, भगवान के जन्मोत्सव में संकोच कैसा चलना चाहिए। रोहिणी माँ भी आई और आई करके सबसे पहले लाला को गोद में ले लिया और बड़ी प्यार से लाड़ने लगी। अब बलराम जी बार बार ने एक दृश्य देखे, कन्हैया सोए हैं पालना में, कन्हैया सोए हैं पालना में और बलराम जी उस पालने को पकड़ करके बार बार खड़ा होने का प्रयास करते, खड़ा होना चाहते लेकिन धड़ाम से गिर गया। कन्हैया सोए पालने में, दाऊ भैया फिर पालने को पकड़ते, फिर खड़े होते, फिर ना संभल पाए, धड़ाम से गिर जाते। ऐसो उत्सव मैया रोहिणी विचार कर रही हैं कि ये आई करके गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को लेकर के नृत्य करने लगती हैं, भाव से नीच रही हैं। बलराम को मैया रोहिणी आनंद भाव से उत्सव मना रही है। ऐसा उत्सव मनायो, ऐसा उत्सव मनायो, लगा कि आज साक्षात रमा देवी आंगन में नृत्य कर रही है और ब्रज के खजाने में लक्ष्मी जी विराज गई। जिस अन्न के भंडार से अतिथि सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, नाम सेवा में कुछ अन्न निकाल करके देना, आपकी कभी ना घटेगी, बड़ी वृद्धि लगेगी। और खजाना में जो पैसा रखे है ना, उस खजाने के पैसे को भी थोड़ा थोड़ा धर्म में लगाइए। खजाना कभी खाली नहीं होगी, लगेगा कि खाली हो गया, लेकिन खाली नहीं होती है, छाली पड़ जाती है उसमें। लेकिन अगर आप ताले बंद करके रखेंगे तो लक्ष्मी रह नहीं पाएगी। आज तक कोई लक्ष्मी को ताला मार के नहीं रखी, और लक्ष्मी को अगर युगों युगों तक रखना है तो लक्ष्मी से सत्कर्म करिए, खूब दान करिए, खूब धर्म करिए, अतिथि सेवा करिए, गरीब विद्यार्थी को पढ़ने में मदद करिए, कन्या विवाह में दीजिए, अंत्येष्टि संस्कार कराइए। हाँ, जिसको नहीं है उसी को दीजिए, और जिसको सब कुछ है उसको मत दीजिए। अब जो आदमी रसगुल्ला और काजू और बर्फी से उसको बीमारी हो गया, इतना खाया है कि उसको बीमारी पकड़ लिया, अब उसी आदमी को दे रहे महाराज रसगुल्ला खा लीजिए, छोड़ दीजिए उसको। जो महीना 2 महीना में कभी रसगुल्ला मिल जाए तो मिल जाए, वैसे लोगों को रसगुल्ला में वितरण करिए। भगवान की कथा में आते हैं, डाड़े चौक पर इतना सुंदर सुंदर मिठाई मिलता है, वो सब ललन तलन क्या नाम है, सबका बेचता है। लेकिन 7 दिनों की कथा में ठाकुर जी को ना एक लड्डू भोग लगा, ना एक बर्फी भोग लगी, ना कुछ भी नहीं, एक ही रजग जी का खाली इलायची दाना बस। महाआरती में भी वही इलायची दाना, कथा में भी वही इलायची दाना। हे इलायची दाना, अब तुम कहीं चले जाओ, अब तुम छोड़ दो सिंहेश्वर नाथ को, अब तुमको प्रणाम करते। ये लोग कुछ नहीं लाती है। हमें याद है जिस समय इलायची दाना नहीं बिकता था सिंहेश्वर नाथ में, लोग डाले चौक से पेड़ा लाते थे और महादेव को भोग लगता था। जब से ये इलायची कुमारी आई है ना, ये नाश करके रख दी है। बोलो प्रेम से इलायची दाना की। अब विदा ले लो इलायची दाना, अब विदा ले लो। तो महाराज ये भाव है, एकदम भगवान की भक्ति में भी कंजूसी करनी है। बोला भक्ति में कोई कंजूसी मत करिए, सब भगवान के दरबार में मौजूद है, जमा है, अथा जमा है, आपको भी मिलेगा और आपके आने वाले वंशज को भी मिलेगा।
ऐसा मत समझिए कि आपको मिलना है, आपके वंशजों को भी ये चीज मिलेगा। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम, कुबेर हूं की मति बौरी, देखत मोहि लुटाई दियो, ना बची बचिया ना छछिया पिछौरी। मतलब कन्हैया लाल जी जब आए हैं, फ्रिक्वेंसी कमाई है। जब ब्रज में ठाकुर जी आए हैं तो इतना दान दिया जा रहा है, इतना दान दिया जा रहा है कि लग रही है कि आज लक्ष्मी खजाने में आ गई। इसीलिए सूरदास जी ने एक पद गा दिया है कि चंद कछु इतनो जो दियो, चंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर हूं कीमती बौरी, देखत मोहि लुटाए दियो, ना बची बचिया न छछिया पिछौरी। ऐसो लुटायो नंद जी ने कि नंद जी ने गंभीर होकर के कहा, मैया अब आप लोग खूब उत्सव मनाओ। कि सब आज लगता है लुटाइए देगा, थोड़ा सा कुछ रखना तो है। बोला किसके लिए रखना है? तो बोला कंस को कर देना है। आज नहीं लग रहा है कि नंद का खजाना बचने वाला है। बोला जाओ इसको जो लुटाना है। अब देखिए कि करिश्मा क्या हो रही थी, जैसे इसने उनको दिया तो वो भी उसको दे दिया, उनने उनको दे दिया, उसने उसको दे दिया, और घूम फिर करके फिर खजाना नंद राय जी के खजाने में आया। तो धर्म में किया गया दान, धर्म में किया गया दान कभी हरास नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है, एकदम कमी नहीं होगी। नंद जी कहते हैं पंचरत्न को थार दियो, सोने के थार में पंचरत्न लेकर के कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाना है। तुम लोग जरा देखभाल करना लाला की। वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा था। वसुदेव जी और नंदराय जी जब एक दूसरे में मिले तो रोने लगते हैं एक दूसरे से। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या शापि दिवंगता। बोला वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लिए सब पुत्र को कंस ने तो मार दिए। भैया वो भी मैंने सुनी कि एक कन्या बची थी, वो भी स्वर्ग सिधार गई। एका कन्या वशिष्ठा विरजा शापि दिवंगता। वसुदेव जी तो कह ही नहीं सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरा बालक है, ये वो कह ही नहीं सक रहे। फिर भी कहते हैं नंदराय तेरो घर में जो बालक है ना, अरे वो मेरो ही है। तो नंद मतलब भोला भाला बोला हाँ भैया, हमारा जो बालक है वो सबका बालक है और होना भी चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करिए कि मेरा जो पुत्र हो वो सबका पुत्र हो, क्योंकि जब सतपुत्र होता है तो पूरे गांव वाले कहते हैं हमारे गांव का है ये मेरे गांव का है, बहुत गौरव से कहते हैं। हर लोग कहते हैं अरे फलाने बाबू का लड़का है, वो हमको दादी कहता है, बहुत गदगद होती है। इसी का नाम सतपुत्र है, जिस पुत्र से पूरे समाज को अभिलाषा जग जाए, जिस पुत्र से पूरे देश को अभिलाषा बन जाए, जिस पुत्र से पूरे विश्व को अभिलाषा बन जाए, उसी का नाम सतपुत्र है। अब हम ऐसा कर्म करें कि मेरा काका से ही लोग पूछे हमीम ले रहा है, हमीम कंट्रोल करो ना।
मेरो काका से ही लोग मेरे काका से ही लोग पूछें कि भैया ये कौन है, तो काका ये बता दें कि ये मेरा भतीजा नहीं है, हम नहीं जानते ये कौन है। अपने लोग आपको जब पहचानने से इनकार करने लगे तो समझ लीजिए कि ये पुत्र है। लोग परिचय देना नहीं चाह रहे। इसीलिए आज नंदराय जी कहते हैं कि ये मेरो लाला नहीं, ये सबको लाला है, सबके कृष्ण हैं, सबके कृष्ण हैं। बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा। हमारे यहाँ जो पुत्र है नंदराय, तुम्हारे यहाँ जो है वो मेरा ही है। नंद जी कहे भैया मेरो थोड़े ही है, मेरो नहीं है, मेरो पुत्र ये मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र। कौन बोलता है? जिसको पुत्र मोह हो जाता है। और पुत्र मोह हो गया धृतराष्ट्र को। जो पुत्र ने गलती करना आरंभ कर दिया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी पक्ष नहीं लिया। इसी प्रकार से हम लोगों को भी पुत्र मोह है। शिक्षक अगर विद्यालय में आपके विद्यार्थी को, आपके बच्चे को पीटते हैं तो आप शिक्षक को ही पीटने लग जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि आपके मन में ये है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। इसीलिए आपके अंदर ऐसी भाषा, ऐसी भावना जग जाती है। और जिस दिन ये सोच लेंगे कि ये सबका पुत्र है, तो फिर आपके पास कोई ऐसी बात नहीं आएगी। इसलिए पुत्र ऐसा हो, शतपुत्र हो, ऐसा सतपुत्र हो जो लगे कि नहीं ये मेरा नहीं, ये सबका है। इधर कंश